यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो 20 से 25 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है अल्फ़ाबेट एंड बेसिक ग्रामर, और यहाँ पे मैं ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक आप लोग जानेंगे, उसके बाद ही आप लोग को हार्ड क्वेश्चन समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट, तो आप सभी को मालूम है इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। क्लियर? और यहाँ पे सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। लोगों ने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन कौन है और वो सब क्या क्या होते हैं ये भी मैं क्लियर करूँगी। फिलहाल एक आप लोग देखेंगे नाउन। सबसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन क्या होता है? तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इसी को नाउन कहा जाता है। जैसे कि राम, ये क्या है? तो किसी का नाम है। और दिल, ये क्या है? किसी का कोई जगह है। बुक क्या है? तो कोई चीज़ है ये। तो इसी चीज़ को कहा जाता है नाउन। कोई भी पर्सन का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो या चीज़ का नाम है, उसी को नाउन कहा जाता है। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। जहाँ पर नाउन यूज़ नहीं होगा वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ होगा। जैसे आई, ही, शी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन है और ये नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। थर्ड है वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। जैसे कि ईट, गो, रीड, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है, कुछ एक्शन हो रहा है, यही हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट है आप लोग का एडजेक्टिव। ठीक है, ये चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। डिस्क्राइब्स अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि गुड बॉय, रेड पेन, यानी कि गुड बॉय, वो जो बॉय है, लड़का है, वो क्या है? अच्छा है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब। पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब। वर्ब को ये डिस्क्राइब करता है, जैसे स्लोली, क्विकली, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को, यानी कि स्लोली यानी धीरे धीरे हो रहा है, क्विकली जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसी को कहा जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, शोज रिलेशन। प्रीपोजिशन में क्या होता है? कोई रिलेशन को शो करता है, जैसे इन, ऑन, अंडर, ये सब जो हो जाएगा प्रीपोजिशन। ये सब एग्जाम्पल भी मैं दी हूँ और उसका शॉर्ट डेफिनेशन दी हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए प्रीपोजिशन होता क्या है, कंजक्शन क्या होता है, और आप लोग के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग आराम से बना के आ सकते हैं। कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइंस वर्ड, कोई वर्ड को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एंड, कोई, जैसे कि राम एंड श्याम, यानी कि दो शख्स को, दो पर्सन को ज्वाइन कर रहा है। बट, बिकॉज, ये सब कंजक्शन होता है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, ये लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इंटरजेक्शन क्या होता है? एक्सप्रेसेस फीलिंग, फीलिंग को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ओह, ठीक है, ये सब क्या हुआ? इंटरजेक्शन हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर टेंस। टेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस एक होता है और एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 काइंड होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस यानी कि टाइम, समय को ही कहा जाता है। प्रेजेंट यानी कि अभी हाल में क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट टेंस का आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। आई रीड बुक, मैं बुक को पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, सेंटेंस सही समझ में आ रहा है। प्रेजेंट, अभी की बात की जा रही है। फिर एक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है कि कोई काम हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे आई रीड अ बुक यस्टरडे, यानी कि वो मैं बुक पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, और ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। तो ये सब जो है कंप्लीट हो जाता है जो काम, उसको पास्ट टेंस कहा जाता है। जो हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस हुआ जो होने वाला, जैसे आई विल रीड अ बुक, यानी कि मैं बुक पढ़ूंगा, अभी पढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, पढ़ने वाला हूँ, यानी कि फ्यूचर में होने वाला है वो काम। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा लेकिन फ्यूचर में। तो ये सब फ्यूचर टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स क्या क्या होता है? तो ए एन दी, ये सब जो है आर्टिकल्स होते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, अ बॉय अ पेन, इसमें आर्टिकल कौन सा है? जो ए अ है ना, ए जो है वो आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे एन, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन में आर्टिकल कौन सा है? तो एन है। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में भी सवाल हो सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे नंबर एंड जेंडर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, वो भी मैं समझा देती हूँ। सिंगल चीज को सिंगुलर कहा जाता है, सिंपल भाषा में समझना है। सिंगल, एक चीज को सिंगुलर कहा जाएगा, और प्लूरल एक से ज्यादा चीज को। जैसे बॉय, ये एक सिंगल है, एक लड़की की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है। बॉयज, यहाँ पे एक से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा, तो वो एक से ज्यादा चीज की बात की जा रही है, तो वो प्लूरल। तो ऐसे एग्जाम्पल में बुक, बुक्स, यानी कि सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद देखेंगे जेंडर में। जेंडर भी आप लोग को पहचान
दिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि बॉय, गर्ल, इसमें कौन-सा जेंडर है, बॉय क्या ये मैन है, गर्ल वुमेन है, क्या है? तो वो सब आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है वॉइस, वॉइस से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस होता है, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने को कहा जाता है एग्जाम में, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। और इसे आप लोग पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, तो अ लेटर जो लास्ट में लिखा है वो पहले आ जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, इस तरीके से पैसिव में बनता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है नरेशन। उसके बाद 2-3 टॉपिक और रहने वाला है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। नरेशन से भी एग्जाम में सवाल बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, ही सेड आई एम इल, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट में कैसे बनाओगे इसे, तो ही सेड दैट ही वाज इल, इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटेंस, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके काइंड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस, 4 टाइप्स के होते हैं, बस इतना जानना है आप लोग को, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट है एस्से, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आप लोग के एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, और ये 10 नंबर का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, तो 10 नंबर का रहने वाला है। तो इससे किस किस टॉपिक पर आ सकती है वो मैं बता देती हूँ आप लोग को, जैसे कि माई स्कूल, इस पर इससे आ सकती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इस पर भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा हॉबीज़ पर और क्रिकेट पर, इन सभी पर इससे आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। नेक्स्ट आप लोग का रहने वाला है लेटर, ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया है। और लेटर आप लोग के एग्जाम में रहेगा ही, 10 नंबर इससे से 10 नंबर लेटर और एप्लीकेशन से पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। इनफैक्ट आप लोग समझ लो रहता ही रहता है। तो फॉर्मेट आप लोग देखेंगे, लेटर कैसे लिखा जाता है, तो डियर फ्रेंड से लिखा जाता है, बीच का पार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और लास्ट में लिखा जाता है योर लविंगली, या फिर कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है बेसिक फॉर्मेट। और इसका भी आप लोग समझो, 3 नंबर ऊपर वाले फॉर्मेट का होता है, 3 नंबर नीचे वाले फॉर्मेट का होता है, और 4 नंबर बीच वाले फॉर्मेट का होता है। 10 नंबर्स लेटर से पूछे जाते हैं। फॉर्मेट आप लोग देख लेना, बीच में 1-2 लाइन मत लिखना, 4-5 लाइन कम से कम लिखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का रहेगा एप्लीकेशन, और ये आप लोग का 10 नंबर का पूछा जाएगा। लेटर भी 10 नंबर के रहते हैं, 10 नंबर का एप्लीकेशन रहता है, दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है, और एक एस्से रहेगा, और जो मैंने बेसिक ग्रामर जो बताया उससे क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? यानी कि मैंने स्टार्टिंग में जो कहा है कि 20 से 25 नंबर एक वीडियो से कंप्लीट होने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ से आप लोग का 20 से 25 नंबर कन्फर्म होगा। तो पूरा आप लोग वीडियो ज़रूर देखना लास्ट तक। फिर एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि इसी पर है, दूसरा भी हो सकता है, इसलिए फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग आप लोग फॉर्मेट देखोगे, टू द प्रिंसिपल सर, इसे आप लोग स्टार्ट करेंगे, लास्ट में आप लोग थैंकिंग यू लिख देंगे, और बीच का आप लोग को जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, उससे रिलेटेड आप लोग बीच का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेगा ही। तो सिनोनिम्स क्या